गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? देखिए, आज की क्लास में जो टॉपिक चल रहे थे अपने, व्रत करवा दिया, त्रिभुज करवा दिया, चतुर्भुज चल रहा है अपना। उन टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पिछली क्लास से आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चन से कुछ आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप ना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कहीं भी यदि आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे जो टॉपिक चल रहे हैं उन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो पिछली क्लास में अपने 7 क्वेश्चन देख चुके थे अभी, आज की क्लास में दे रखा अपना क्या, आज की क्लास में दे रखा है कि ओ केंद्र वाला एक व्रत है भाई। एक व्रत है, उसका केंद्र क्या दे रखा है भाई? ओ। ठीक है, अब देखिए आगे। केंद्र दे रखा है, उसमें ए बी और सी डी दो जीवाएं दे रखी हैं। जीवा है, यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जीवाएं हैं जो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसमें एडीपी 23 डिग्री का कोण है और कोण एपीसी इसकी वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री। तो आपको यह बताना है कि इसमें यहां पर ये जो कोण बीसीडी है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके पहले इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे भाई। ये मैं एक वृत्त बना लेता हूं भाई, ये लीजिए, बन गया मेरा वृत्त यहां पर। अब यहां पर ये तो मेरी क्या आ गई, ए बी जीवा आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए आ गई जीवा। दूसरी जीवा कौन सी थी? सी डी थी भाई यहां पर, ये सी और यहां पर लगा दिया मैंने क्या, डी। और दोनों क्या कर रहे हैं भाई, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा दिया यहां पर। ये कोण ए डी पी, यानी ये वाला कोण यहां पर आप इसको चाहो तो ऐसे मिला दीजिए। ये लीजिए, मैं इसको यूं मिला दूं तो ये वाला जो कोण दे रखा है, इस कोण की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 23 डिग्री दे रखा है भाई, ये वाला 23 डिग्री। क्लियर हो गया। दूसरा ए पी सी, ये वाला कोण दे रखा कितना अपना? 70 डिग्री का कोण दे रखा है अभी यहां पर। अब आपको बताना है क्या, कि ये बताना है क्या कि कौन सा कोण, बी सी डी। बी सी डी यानी कि आप इसको यूं मिलाइए ऐसे। इस कोण की वैल्यू आपको, पूरे कोण की वैल्यू आपको बतानी है भाई यहां पर। इस पूरे कोण की वैल्यू आपको बतानी है। डायग्राम समझ में आ गया होगा शायद। ये इसके चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो अपने पास ये लाइन है ना, ये वाली लाइन यहां पर, ये पूरा एंगल यहां पर, ये वाला, यानी क्या लिखेंगे, जीवा, जो जीवा दे रखी है अपनी यहां पर, जीवा सी डी में कोण ए पी सी कितने डिग्री का है भाई? 70 डिग्री का कोण बना है यहां पर। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन जाएगा अपना? 180 का। तो यहां पर इस कोण की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 180 में 70 माइनस कर दो, मैं इसको कोण 2 से रिप्रेजेंट कर दूं यहां पर। तो 70 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री बन गया। अब कोण 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में 70 माइनस करेंगे तो कोण 2 आ गया मेरे पास कितना? 110 डिग्री आ गया भाई मेरे पास यहां पर, ये वाला कोण आ गया। अब आपको ये देखना है, इसमें देखना क्या है कि यदि मैं एक, मेरे पास वृत्त है, इस वृत्त से, इस चाप से मैं एक यहां कोण बनाता हूं और इसी चाप से यदि यहां कोण बनाता हूं तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और रिजल्ट क्या है? थ्योरी थ्योरी क्या है इसकी, जो परिमेय बोलते हो आप, वो क्या है कि एक ही चाप के द्वारा बनने वाले कोण क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। उनसे बनने वाले एंगल क्या होते हैं? समान होते हैं। अब आप यहां देखिए, इसमें यहां पर मैं इसको ये वाला कलर लेता हूं। ये मेरा चाप है भाई, ये वाला, ये चाप लिया। इस चाप के द्वारा ये कोण है ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण, दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे कैसे? चाप बीडी द्वारा परिधि पर बने कोण, परिधि पर बने कोण, कौन से कोण है भी वो देखिए। एक तो कोण कौन सा? बी सी डी। बी सी डी बराबर कोण बी ए डी, ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर। अब मुझे पता है कि ये वाला जो कोण है मेरा, ये 110 डिग्री का आ गया। ये कोण मेरा कितने डिग्री का है? 23 डिग्री का है। जो त्रिभुज है आपके पास में, त्रिभुज कौन सा? पी ए डी में, इस त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का है भाई? 110 डिग्री का।
दूसरा कोण कितने डिग्री का, 23 डिग्री का, और बी ए डी मुझे निकालना है भाई। कोण बी ए डी, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 बन जाएगा। यहां पे क्या करेंगे भाई आप, यहां पर ये कितने हो गए, 133 डिग्री का कोण बन गया। कोण बी ए डी बराबर 180। इस 133 को इस पे माइनस कर दो तो मेरे पास कोण बी ए डी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 133। तो बी ए डी कितने का आ गया भाई, 47 डिग्री का कोण आ गया भाई मेरे पास, बी ए डी 47 डिग्री का। अब बी ए डी 47 डिग्री का है तो बी सी डी कितने का आ गया, जो अपने क्वेश्चन में पूछा है ये वाला। तो कोण बी सी डी कितने का आ गया, 47 यार 47 डिग्री का कोण, ये कोण बन गया। तो मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया भाई, 47 डिग्री हो गया इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर। तो चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर। देखिए एक त्रिभुज है भाई मेरे पास में, एक त्रिभुज दे रखा है, उसके त्रिभुज के तीनों कोण दे रखे हैं भी। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है भी। पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन दिया था भी ऐसा। देखिए समकोण त्रिभुज बना दीजिए आप यहां पर, ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया अभी। यहां पर ए बी सी ये लीजिए। एक कोण कितने डिग्री का है, 30 का भी ये लीजिए। एक कोण ये कितने का, 60 का। ये कोण कितने का, 90 डिग्री का भी यहां पर बन गया। ठीक है भाई यहां पर अब लिखते हैं, देखो आगे इसमें। तो जब आप इस कोण को लिखेंगे तो यहां क्या लिखते हैं, यहां पर साइन ए लिखते हैं। यहां पर देखिए साइन ए, साइन ए। अब इस कोण को लिखेंगे तो सामने वाली भुजा का अनुपात आता है भाई, सामने वाली भुजा के इक्वल लेते हैं। यहां पर ये थोड़ा सा एक लंबी परी में चलती है जो आपके है नहीं, लिखवाई नहीं, मैं करवा दूंगा उसको भी। तो यहां पर इसको आप यूं कर सकते हैं क्या, देखिए थोड़ा सा क्या लिखेंगे कि जो बीसी भुजा है ना, बीसी भुजा वो कितना होगी, साइन 30 होगी। दूसरी वाली कौन सी है भी, इस ये वाली भुजा साइन 30 होगी। इसके सामने कौन सी, ए बी भुजा का अनुपात क्या बनेगा, साइन 60 बनेगा। ये ए बी भुजा है, इसके सामने वाला ये कोण यहां पर। तीसरा कौन सा आ गया भी, ए सी भुजा क्या बनेगी, वो इसके सामने वाले कोण के बराबर। तो 90 डिग्री आ गई भी यहां पर, ये लीजिए 90 डिग्री आ गया। ठीक है चलो, तो अब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, इन भुजाओं का अनुपात पूछा है, बी सी ए बी और ए सी। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब आप इन तीनों का आप ये क्या करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1/2 इंटू 2, वर्गमूल 3/2 और 1 इंटू 2। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल। तो 1 अनुपात वर्गमूल 3 अनुपात 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब यदि आप ये सोचे कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, इसको चेंज करो भाई। यहां पर देखो, तो चेंज करने के लिए देखते हैं क्या, कि यदि आप इन भुजाओं को लिखते हैं क्या, ए बी भुजा का लिखते हैं कितना, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू वर्गमूल 3/2। बीसी भुजा लेते हैं तो साइन इसका मान कितना बन जाएगा, 1/2 और साइन 90 का 1। तो यहां जब एलसीएम लेंगे तो वर्गमूल 3, 1 और 2, 1 ये बनता है भाई मेरे पास यहां पर। तो वर्गमूल 3, 1 और 2, ऐसा अनुपात अपने पास इनमें से कोई नहीं है भाई यहां पर, ऐसा अनुपात इनमें से अपने पास है कोई नहीं है। तो यहां पर इन भुजाओं के अनुपात को आप ऐसे सेट करेंगे ताकि मेरा ये ऑप्शन है ना सेट हो जाए, मेरा आंसर आ जाए भी मेरा। यानी ऑप्शन को देख करके आप क्वेश्चन सेट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे। तो आप अनुपात क्या लिखेंगे, बी सी भुजा, ए बी भुजा और ए सी भुजा का अनुपात क्या बन जाएगा, 1:1:3:2। तो इस क्वेश्चन का क्या आ गया, वर्गमूल 3 यहां पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया मेरे पास यहां पर, 1/3 वर्गमूल 3:2। ये इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा भी यहां पर, ये लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए देखिए यहां पर इसमें दे रखा है एक ओ केंद्र है, उसकी 2 जीवाएं दे रखी है जो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं भाई यहां पर।
P बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। एक कोण दे रखा अपने पास कितना, 50 डिग्री का, दूसरा 40 डिग्री दे रखा है। कोण बीपीडी का मान निकालना है। पिछले क्वेश्चन की तरह आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है। नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे भाई यहां पर। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे क्या देखिए, एक वृत्त की जीवाएं दे रखी है भी अपने पास में। एक वृत्त है, उसकी जीवा दे रखी है कितनी, ए बी और सी डी दे रखी है जीवा यहां पर। ये ए बी और सी डी, एक ए बी दे रखी है, एक सी डी दे रखी है। दोनों वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटते हैं भाई। ये कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया। आप यहां क्या करिए, देखिए एक वृत्त बना लीजिए भाई यहां पर। लो चलो ये वृत्त बनाता हूं, देखो मैं, ये मेरा वृत्त बन गया भाई यहां पर। ये लीजिए बन गया। इसकी एक तो ए बी जीवा है भाई मेरे पास यहां पर। ये लो मेरे पास ए बी जीवा आ गई, ए बी। दूसरी जीवा आप है ना क्या कर दो, सी डी जीवा यहां पर। ये लीजिए सी डी यहां पर, ये सी लगाओ और इसको लगा दो आप क्या, पहले लाइन मिला दीजिए आप इसको यहां पर सी और यहां पर डी, यहां पर ए बी लिख दो। और बाह्य बिंदु पी पर क्या करती है, ये मिलती है, बी पर काटती है। यदि ए बी की लेंथ यहां पर, ए बी की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और पी डी की लंबाई दे रखी है 5 सेमी दे रखी है भी। तो पी बी की लंबाई बता दो भाई यहां पर। ये लो, तो अब कैसे करते हैं वो देखना भी यहां पर। ए बी मेरे पास यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है कितनी, 6, ठीक है भी। सी डी की लेंथ यहां से यहां तक की दे रखी है कितनी अपने पास में, 3 दे रखी है। और पी डी यहां से यहां तक पूरी 5 है, तो ये मेरी कितनी बच गई, 2 बच गई भी। क्वेश्चन में क्या पूछता है कि आप इस पी बी की लंबाई बता दीजिए यहां पर, ये वाली लंबाई। तो इस लंबाई को आप क्या बोल सकते हो भी, एक्स बोल सकते हो यहां पर। अब इसकी परिमेय क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या था इसका, कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उस केस में उन जीवाओं से पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे, आंसर निकालते हैं भाई। ये कॉन्सेप्ट अपन बहुत ही बढ़िया से अच्छे से कर चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। मेरे पास देखिए पी ए की लंबाई कितनी बन गई भाई यहां पर, ये एक्स है, ये 6, तो एक्स प्लस 6 बन गई पी ए की लंबाई। पी बी की लंबाई एक्स दे रखी है, पी बी की लंबाई कितनी है, एक्स दे रखी है। पी सी की लंबाई कितनी है, 2 दे रखी है। और पी डी की लंबाई कितनी हो गई, 3 और 2 5 हो गई भाई यहां पर। लीजिए ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 6 इंटू पी बी की लंबाई x दे रखी है, और बराबर में क्या 2 इंटू 5 यहां पर आ गया। इसे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10। आप इसके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी भाई। और वो x की वैल्यू यहां से यहां तक की लेंथ कहलाएगी भाई यहां पर। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आप यहां से चेक करेंगे भाई यहां पर। क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए एक समबाहुभुज है भाई, बहुभुज, बहुभुज के बारे में अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं, और एक क्लास इसके रखेंगे उसमें अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दे रखा है एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है भी, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए, उसमें संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है भाई यहां पर। तो बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण दे रखा है अपने पास। अंतः कोण, कोण की वैल्यू कितनी है भी 144 डिग्री। तो अंतः कोण का देखिए आपको फॉर्मूले तैयार करने पड़ेंगे, ये मैं फॉर्मूले आपको लिखवा चुका हूं, आप पिछली क्लास में मेरी देखिए, ताकि ये टॉपिक है ना ये आपको अच्छे से क्लियर हो। आप जब प्रीवियस क्लास देखेंगे तो आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी यहां पर। तो प्रत्येक बहुभुज का
प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र क्या होगा अभी? अंतः कोण का सूत्र क्या होगा? 2n-4 इंटू 90 और बटे में n होता है भाई, यहां पर ये होता है। अब यहां से इस फॉर्मूले, इस पूरे की वैल्यू कितने दे रखी है अपने को यहां पर? 144। तो मैं लिखूंगा 2n-4 इंटू 90 और नीचे n, और यहां कितना? 144 डिग्री। जो ये n है ना, ये n क्या कहलाती है? भुजाओं की संख्या कहलाती है भी, भुजाओं की संख्या कहलाती है भाई यहां पर, ये भुजाओं की संख्या कहलाती है यहां पर। ठीक है, अब आप इसे यहां से सोल्व करो। 18 से कैंसिल हो रहे हैं 5 बार, इसमें 18 का भाग कितनी बार? 8 बार। 5 को करो इससे तो 10n-20, इस n को यहां गुणा करेंगे 8n, तो क्या रह गया? 2n बराबर 20। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो अपने पास जो दे रखा था यहां पर बहुभुज, उस बहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी अपनी? यहां पर भुजाएं होंगी अपनी कितनी? 10 होंगी। आपको यह ध्यान रखना है भी। तो किसी भी बहुभुज का यदि आपको अंतः कोण दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और यदि यहां पर इस n को उठा देंगे तो ये जो फॉर्मूला बनेगा 2n-4 इंटू 90, ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल का सूत्र बन जाएगा। और यदि मैं इसको n से डिवाइड कर दूंगा तो फिर क्या बन जाएगा? प्रत्येक अंतः कोण की वैल्यू आ जाएगी भाई यहां पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आगे देखिए भैया, आगे क्या दे रखा है? देखिए नेक्स्ट में लिख रखा है क्या, ये लेते हैं अपन कलर इसका। ये वाली भुजा ए बी और सी डी समांतर है भाई, ये वाली भुजा और ये दोनों समांतर है भी, ये ठीक है भी। और ई एफ लंबवत है सी डी, ई एफ लंबवत है सी डी, यानी ये कोण है ना, ये वाली इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती, ये दे रखा है भी। एंगल जी ई डी, कोण जी ई डी कितना है? 126 डिग्री का कोण दे रखा है अभी क्वेश्चन में, 126 डिग्री का। ये पूरा कोण कितना दे रखा है? 126 डिग्री का दे रखा है अभी क्वेश्चन में। ठीक है, मान क्या निकालना है? एफ जी ई, एफ जी ई, ये कोण बताना है अभी यहां पर। ये लीजिए, इस कोण की वैल्यू बतानी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप ये डायग्राम अच्छे समझिए कि देखिए मेरे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या आपस में समांतर है भी। ये क्या हो गई? एक तिर्यक रेखा हो गई भाई यहां पर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा भाई यहां पर? कोण 1 लिख दो, कोण 2 लिख दूं। मैं लिखूंगा ए बी समांतर सी डी, ये दोनों समांतर हैं भाई यहां पर। अब जब समांतर हैं तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के। क्यों होगा? एकांतर कोण है भाई मेरे यहां पर, एकांतर कोण है। ठीक है, तो अब यहां पर इस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो कोण 2 प्लस 126 बराबर कितना? 180 डिग्री। इस पूरी लाइन पे कोण कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। कोण 2 कितने का आ गया भाई? 180 माइनस 126, कोण 2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई आपकी? माइनस कर दो 4, 54 डिग्री आ गया भाई यहां पर। ये लीजिए 54 डिग्री आ गया, 54 डिग्री। अब ये कोण 54 डिग्री का है तो कोण ए कितने का बन जाएगा? ये भी कितना आ गया अपना? 54 डिग्री का। ये लीजिए, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने यहां पर? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी यहां पर। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और यदि आपको अच्छे से समझना है तो मेरी प्रीवियस क्लास देखना, ताकि आज की क्लास का टॉपिक आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा यहाँ पर। और यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने क्या आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनो भाई, ये दे रखा है भाई क्या कि एक वृत्त की जीवा, वृत्त बना दीजिए भाई यहां पर। ये लीजिए, ये मेरा वृत्त बन गया अभी यहां पर। ठीक है, इसकी ए बी, एक ए बी वृत्त की जीवा है अभी यहां पर। ये जीवा खींच दीजिए भाई, ये लीजिए ए और ये बी, जीवा बन गई भी यहां पर, बन गई जीवा। ठीक है भाई, चलिए आगे लेते हैं।
PAT इसकी स्पर्शरेखा, चलो अपने सेव करते हैं भी, यहां पर देखो इसमें ये लिया भी, यहां पर ये स्पर्शरेखा, इसे कैंसिल कर भाई, यहां पर ये तो मेरा बी बन गया, इसको लिखे यहां पर बी बन गया भी, अब ये लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, एक इसकी स्पर्शरेखा लेता हूं यहां पर, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया भाई यहां पर, ये तो ये मिस्टेक कर रहा है भाई यहां पर। चलो यूं यूं ही कर देते हैं, अपन हाथ से खींच देते हैं थोड़ा, ये लीजिए, ये इसकी स्पर्शरेखा आ गई भाई आपके, लीजिए बन गई स्पर्शरेखा। नाम क्या दिया, PAT, ये लीजिए। ए पर स्पर्श करती BAT, ये पूरा कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 75 डिग्री का दे रखा है भैया पर। चलो आगे देखते हैं। और BAC यानी सी बिंदु मेरा इधर आएगा भी, यहां पर ये लीजिए, ये कोण कितना दे रखा है यहां पर, 45 डिग्री का दे रखा है, 45 डिग्री का। बिंदु सी वृत्त की परिधि पर स्थित है भी, ये लीजिए भाई, लगा दिया इसको भी। तो ABC, ये बीच वाला कोण निकालना है, ABC, इस कोण की वैल्यू आपको बतानी है। इसकी भी मैंने एक थ्योरी कॉन्सेप्ट करवा रखी, क्या कि आपके पास एक वृत्त है भी, ये वृत्त की क्या हो गई, जीवा हो गई, और इस जीवा पर इस पॉइंट से आपने एक यदि स्पर्शरेखा खींच दी, तो ये जो बनने वाला कोण है, ये वाला कोण समझना ध्यान से, ये वाला कोण इस जीवा का जो इधर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं एकांतर खंड बोलते हैं भी इसको, क्या बोलते हैं, एकांतर खंड। तो इस एकांतर खंड में जो कोण बनता है, वो कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा भी यहां पर। तो अब देखे मेरे पास भी यहां पर, समझिए इस चीज को अच्छे से, कि यदि ये मेरा पूरा कोण यहां से यहां तक का कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा भी। उस 180 माइनस क्या करूं, 75 डिग्री, फिर माइनस क्या करूं, 45 डिग्री। तो आंसर क्या दे दिया, ये 10 10 11 11 120 डिग्री आ गया भी यहां पर, ये लीजिए पूरा कोण कितने का बन गया, 0 11 120 डिग्री का। तो ये कोण कितने का बच गया अपने पास यहां पर, कौन से वाला, ये वाला कोण, ये पूरा इतना सा कोण कितने का बन गया अपना, 60 डिग्री का आ गया भी यहां पर। पूरा कोण यहां से यहां तक का, ये पूरा कोण कितने का, 180 का बनेगा। मैं इन दोनों को क्या करूं, माइनस करूं, तो मेरे पास ये वाला कोण बच जाएगा भी यहां पर, ये लीजिए। इन दोनों को माइनस किया तो कोण कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। अब ये कोण 60 डिग्री का आ गया, और ये मेरी जीवा है भी, तो इस जीवा का रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग, जिसको आप एकांतर खंड कहते हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आपके पास कोण ABC, ये वाला कोण ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री का। और मेरा राइट आंसर क्या कहलाएगा भाई यहां पर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई यहां पर। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसका। अगला देखिए, यहां पर एक वृत्त की दो जीवाएं दे रखी, ए बी और ए सी, जिनकी लंबाई दे रखी, ए बी की लंबाई कितनी है भी, 8 सेमी। 20 ए सी की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेमी। ठीक है भाई, कोण बी ए सी, चलो बना दो आप, ट्रायंगल बना दो भाई आप यहां पर, ये लो देखिए, एक शेप लेते हैं भाई यहां पर, ये लो, ये बन गया भाई मेरा, ये लो समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा, बी ए सी, ये कितना दे रखा भाई, 90 डिग्री का, ये लीजिए बन गया। ठीक है भाई, लेकिन दिया क्या बोला है इसमें, तो जीवा के लिए बोला है भाई यहाँ पर, ये लो, तो आप इसको इरेज कर दीजिए भाई यहाँ पर, ये लो। देखिए ये तो वृत्त बन गया मेरा, इस वृत्त में क्या आ गई भाई, ए बी, तो ये जीवा बन गई, और दूसरी जीवा कौन सी, ये वाली ए सी बन गई भाई यहां पर। तो ए बी ए सी,
ये बी बन गया, ये ए बन गया और ये सी बन गया बी। तो ए बी भुजा की लंबाई कितनी है 8, ये लंबाई कितनी आ रही है 6 आ रही है। पाइथागोरस परिमेय से आप इसकी लंबाई कितनी निकाल लेंगे भाई 10 आ जाएगी, सीधा सा है। और ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है मेरा 90 डिग्री का। तो ये मेरा क्या हो गया इस वृत्त का व्यास हो गया भाई, यहां पर ये लीजिए व्यास बन गया। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी मेरी आधी हो जाएगी यहां पर। तो राइट आंसर क्या बन गया मेरा इस क्वेश्चन का 5 आ गया, 5 आ गया यहां पर। चलो देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। यहां पर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है भाई, यहां पर ये त्रिभुज दे रखा है भाई। इस त्रिभुज में ये जो लाइन है, ये लाइन इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, ये लाइन पूरे कोण को समद्विभाजित करती है। और क्या दिया है अपने को इस क्वेश्चन में कि कोण x वाला ये पूरा कोण कितने का है 62 डिग्री का, 62 डिग्री का। और ये वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण ये कितने का दे रखा है भाई 54 डिग्री का दे रखा है। तो आपको बताना है कौन सा ओ जेड वाई, इतना सा बताना है भाई यहां पर। तो मेरे पास ये त्रिभुज बन रहा है भाई इधर, यहां पर ये कोण कितने का 62 डिग्री का, ये कोण कितने डिग्री का 54 डिग्री का। तो इस कोण की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इसको x बोल दो, x प्लस 54 प्लस 62 और तीनों का योग कितना 180। तो x ये कितना बन गया 4 और 2 6, 6 और 5 11, 116 बराबर 180। x बराबर 180 में 116 क्या कर दो माइनस कर दो भाई, यहां पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x का मान 64 डिग्री आ गया भाई यहां पर। तो ये पूरा कोण आया मेरा 64 डिग्री का। तो ये पूरा कोण अपने को तो आधा करना है इसका, तो 64 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 डिग्री आ जाएगी भी मेरे पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया अपना 32 बन गया। ठीक है, तो शायद आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। आप इस क्लास को यदि आपको पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें भी यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन में नए जोश के साथ। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और इस क्लास को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।